अकेले बैठो, बस कुछ देर के लिए इस भागती हुई दुनिया से स्वयं को अलग कर लो। किसी को बुलाने की कोशिश मत करो, किसी से बात करने की कोशिश मत करो, किसी उत्तर की तलाश मत करो। केवल बैठ जाओ, क्योंकि जीवन के सबसे बड़े रहस्य तब नहीं खुलते जब तुम उन्हें खोज रहे होते हो। वे तब खुलते हैं जब खोजने वाला शांत हो जाता है। जिस क्षण तुम्हारी बेचैनी रुकती है, उसी क्षण अस्तित्व तुम्हारे द्वार पर दस्तक देना शुरू कर देता है। तुमने शायद पूरी जिंदगी यही सीखा है कि कुछ पाना है तो दौड़ना होगा, कुछ जानना है तो संघर्ष करना होगा, कहीं पहुंचना है तो दूसरों से आगे निकलना होगा। लेकिन भीतर की यात्रा का नियम बिल्कुल उल्टा है। यहां जितना दौड़ोगे उतना भटकोगे, यहां जितना पकड़ोगे उतना खो दोगे, यहां जितना चाहोगे उतना दूर चले जाओगे। और जिस दिन बिना किसी चाह के बैठ जाओगे, उसी दिन वह सब मिलने लगेगा जिसे पाने के लिए तुमने वर्षों तक प्रयास किया था। मनुष्य का सबसे बड़ा भय अकेले होने का नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय स्वयं से मिलने का है। इसलिए वह भीड़ बनाता है, संबंध बनाता है, शोर बनाता है, व्यस्तताएं बनाता है, योजनाएं बनाता है। वह अपने चारों ओर इतनी आवाजें खड़ी कर लेता है कि भीतर की आवाज सुनाई ही न दे, क्योंकि भीतर जो बैठा है उससे सामना करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जब तुम सचमुच अकेले बैठते हो, तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितना कोलाहल है। विचारों की भीड़, स्मृतियों की धूल, इच्छाओं का धुआं, अधूरी आकांक्षाओं की चीखें सब एक साथ दिखाई देने लगते हैं। पहले वे थी भी, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं पा रहे थे क्योंकि तुम बाहर देखने में व्यस्त थे। एकांत का पहला उपहार यही है कि वह तुम्हें तुम्हारा वास्तविक चेहरा दिखा देता है। और जब पहली बार यह चेहरा दिखाई देता है, तब बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि भीतर तो अंधकार है, बेचैनी है, भ्रम है। लेकिन यही वह क्षण है जहां से वास्तविक यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जो दिखाई दे गया उससे मुक्त हुआ जा सकता है। जो अनदेखा रह गया वही बंधन बन जाता है। इसलिए जब भीतर शोर दिखाई दे तो घबराना मत, उसे मिटाने की कोशिश मत करना, उससे लड़ना मत, केवल उसे देखना। जैसे कोई नदी किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखना। धीरे धीरे एक अद्भुत घटना घटेगी। तुम्हें अनुभव होगा कि विचार बह रहे हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। भावनाएं उठ रही हैं, लेकिन तुम भावनाएं नहीं हो। स्मृतियां आ रही हैं, लेकिन तुम स्मृतियां नहीं हो। और जब यह अनुभव गहरा होने लगता है, तब भीतर एक नया आकाश जन्म लेता है। इस संसार में लगभग हर व्यक्ति अपने मन को ही स्वयं समझ बैठा है। इसलिए वह मन के दुख को अपना दुख समझता है, मन के भय को अपना भय समझता है, मन की असफलता को अपनी असफलता समझता है। लेकिन जो थोड़ी देर शांत बैठ जाता है, उसे धीरे धीरे दिखाई देने लगता है कि मन तो केवल एक उपकरण है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते हैं। आकाश कभी बादल नहीं बनता और चेतना कभी विचार नहीं बनती। चेतना केवल साक्षी रहती है, और जिस दिन यह साक्षी भाव पहली बार अनुभव में उतरता है, उसी दिन जीवन की दिशा बदलने लगती है। तुमने देखा होगा कि जब किसी झील का पानी बहुत अशांत होता है, तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही झील शांत होती है, पूरा आकाश उसमें उतर आता है। तुम्हारा भीतर भी ऐसी ही झील है। अभी उसमें इच्छाओं की आंधियां हैं, भय की लहरें हैं, अपेक्षाओं के तूफान हैं। इसीलिए अस्तित्व का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे तुम बैठते हो, देखते हो, स्वीकारते हो, वैसे वैसे भीतर की झील शांत होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब बिना किसी प्रयास के, बिना किसी साधना के, अहंकारपूर्ण संघर्ष के पूरा अस्तित्व तुम्हारे भीतर प्रतिबिंबित होने लगता है। जीवन को समझने की सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम हमेशा भविष्य में खड़े होकर वर्तमान को देखते हैं। हम सोचते हैं कि कल कुछ मिलेगा, कल कुछ बदल जाएगा, कल कोई चमत्कार होगा। लेकिन जीवन कभी कल में घटित नहीं होता। जीवन हमेशा इसी क्षण में घटित होता है। यह क्षण ही एकमात्र द्वार है, और जो इस द्वार को छोड़कर कहीं और खोजता है, वह भटक जाता है। इसीलिए जब तुम अकेले बैठो, तो किसी विशेष अनुभव की प्रतीक्षा मत करना। कोई प्रकाश दिखाई दे, कोई ऊर्जा महसूस हो,
कोई रहस्य प्रकट हो ऐसी अपेक्षा मत रखना। केवल वर्तमान में रहना, केवल सांसों को आते जाते देखना, केवल अस्तित्व की उपस्थिति को महसूस करना, क्योंकि सत्य हमेशा साधारण रूप में आता है। मन चमत्कार चाहता है, लेकिन चेतना सादगी में खिलती है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जिस अकेलेपन से तुम भागते थे वही तुम्हारा मित्र बन रहा है, वही तुम्हें ऊर्जा दे रहा है, वही तुम्हें भीतर से भर रहा है। क्योंकि वास्तविक एकांत खाली नहीं करता, वह भर देता है। वह छीनता नहीं, लौटाता है। वह तुम्हें संसार से दूर नहीं ले जाता, बल्कि पहली बार तुम्हें स्वयं के निकट ले आता है। और जो स्वयं के निकट आ गया, वह पूरे अस्तित्व के निकट आ गया। जब भीतर मौन का पहला फूल खिलता है, तब जीवन बदलने लगता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, संसार वही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है, तब पूरी दुनिया बदलती हुई प्रतीत होती है। पहले जो समस्याएं पहाड़ जैसी लगती थीं, वे अब बादलों जैसी लगने लगती हैं। पहले जो भय असहनीय लगते थे, वे अब केवल गुजरते हुए विचार दिखाई देते हैं। पहले जो भविष्य अंधकारमय लगता था, उसमें अब एक गहरा भरोसा जन्म लेने लगता है। क्योंकि धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन को चलाने वाली कोई अदृश्य बुद्धि है, कोई गहरी व्यवस्था है, कोई मौन संगीत है जो सब कुछ संभाले हुए है। और तब पहली बार समझ में आता है कि रास्ते खोजने नहीं पड़ते, रास्ते प्रकट होते हैं। जब मन शांत होता है, जब भीतर स्पष्टता होती है, जब चेतना जागती है, तब वही कदम उठते हैं जो उठने चाहिए, वही द्वार खुलते हैं जो खुलने चाहिए, वही लोग मिलते हैं जो मिलने चाहिए, वही अवसर आते हैं जो आने चाहिए। जीवन तब संघर्ष नहीं रहता, एक प्रवाह बन जाता है। और इस प्रवाह में व्यक्ति नहीं चलता, अस्तित्व उसे चलाता है। यही कारण है कि जितना अधिक तुम स्वयं के भीतर उतरोगे, उतना कम तुम्हें बाहर की दुनिया से शिकायत रहेगी। क्योंकि शिकायत वहीं जन्म लेती है जहां अज्ञान होता है। जहां जागरूकता आती है, वहां स्वीकार आता है। और स्वीकार के साथ एक ऐसी शांति आती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, किसी सम्मान से नहीं आती, किसी संबंध से नहीं आती। वह शांति केवल स्वयं को जानने से आती है। और स्वयं को जानने का पहला कदम है कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ जाना, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के। क्योंकि जिस दिन तुम सचमुच अकेले बैठना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ था। हवा की हर सरसराहट, आकाश का हर विस्तार, पक्षियों का हर गीत, पेड़ों की हर हरियाली, तारों की हर चमक, सब तुम्हारे साथ संवाद कर रहे थे। केवल तुम्हारा मन इतना शोर कर रहा था कि तुम सुन नहीं पा रहे थे। और जब मन का शोर शांत हो जाता है, तब जीवन का संगीत सुनाई देने लगता है। तब कोई रास्ता खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। तब ब्रह्मांड स्वयं रास्ता खोलना शुरू कर देता है। जब भीतर की भागदौड़ थोड़ी शांत होने लगती है, तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। पहले तक तुम्हारा ध्यान हर समय बाहर की ओर बहता था। तुम लोगों को देख रहे थे, परिस्थितियों को देख रहे थे, भविष्य को देख रहे थे, सफलताओं और असफलताओं को देख रहे थे। लेकिन अब पहली बार देखने की दिशा बदलने लगती है। अब दृष्टि बाहर से लौटकर भीतर की ओर मुड़ती है। और यही वह क्षण है जहां से चेतना का वास्तविक जन्म शुरू होता है। संसार में जन्म लेना आसान है, लेकिन स्वयं में जन्म लेना दुर्लभ है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन स्वयं में कभी जन्म नहीं लेते। वे दूसरों की धारणाओं में जीते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं में जीते हैं, दूसरों द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलते हैं। उनका जीवन उनका अपना नहीं होता, वह केवल प्रतिक्रियाओं का एक संग्रह होता है। लेकिन जो व्यक्ति एकांत में बैठना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपनी मौलिकता को पहचानने लगता है। उसे पहली बार अनुभव होता है कि उसके भीतर एक ऐसा केंद्र है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, जो किसी भी तूफान में नहीं डगमगाता, जो समय के साथ बूढ़ा नहीं होता, जो जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा से भी परे है। मन हमेशा तुम्हें जल्दी में रखता है।
मन कहता है कि अभी कुछ करना है, अभी कहीं पहुंचना है, अभी कुछ हासिल करना है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे यदि पूरा संसार भी मिल जाए तो वह किसी दूसरे संसार का सपना देखने लगेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही असंतोष है। वह एक ऐसी आग है जो ईंधन से बुझती नहीं बल्कि और अधिक भड़कती जाती है। इसलिए जिसने मन की बात मानकर जीवन जिया वह अंततः थकान ही पाएगा। उसकी उपलब्धियां बढ़ सकती हैं लेकिन उसकी शांति नहीं बढ़ेगी। उसके पास साधन बढ़ सकते हैं लेकिन संतोष नहीं बढ़ेगा। और यही कारण है कि संसार में इतने लोग सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ इकट्ठा किया लेकिन स्वयं को खो दिया। उन्होंने बाहरी महल बनाए लेकिन भीतर का घर उजाड़ दिया। एकांत तुम्हें इसी विस्मृति से वापस बुलाता है। वह कहता है कि कुछ देर के लिए रुक जाओ और देखो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। क्या वास्तव में वही खोज रहे हो जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, या केवल भीड़ का अनुसरण कर रहे हो? जब तुम स्वयं को देखने लगते हो तब तुम्हें एक और आश्चर्यजनक बात दिखाई देती है। तुम पाते हो कि तुम्हारे अधिकांश भय वास्तविक नहीं हैं, वे केवल कल्पनाएं हैं। मन भविष्य की कहानियां बनाता है और फिर उन्हीं कहानियों से डरने लगता है। जो अभी हुआ भी नहीं उससे भय पैदा हो जाता है। जो शायद कभी होगा भी नहीं उसकी चिंता शुरू हो जाती है। और इस प्रकार जीवन का वर्तमान क्षण अनगिनत आशंकाओं के नीचे दब जाता है। लेकिन जब तुम साक्षी बनकर इन भय को देखते हो तब उनका जादू टूटने लगता है। वे धुएं की तरह दिखाई देते हैं। उन्हें पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं सकते। वे केवल विचारों की छाया हैं। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। अब तुम भविष्य के कैदी नहीं रहते, अब तुम वर्तमान के निवासी बनने लगते हो। याद रखो, जीवन को समझने के लिए ज्ञान पर्याप्त नहीं है, जानकारी पर्याप्त नहीं है। पुस्तकों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है लेकिन स्वयं को नहीं सीखा जा सकता। स्वयं को जानने के लिए मौन चाहिए, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं छिपा होता, वह शब्दों के बीच की रिक्तता में छिपा होता है। जैसे संगीत केवल सुरों में नहीं होता बल्कि सुरों के बीच के मौन में भी होता है, वैसे ही जीवन का रहस्य विचारों में नहीं, विचारों के बीच की शांति में प्रकट होता है। जब तुम चुपचाप बैठते हो और विचारों की भीड़ को गुजरते हुए देखते हो तब कभी कभी एक ऐसा अंतराल आता है जहां कोई विचार नहीं होता, केवल शुद्ध उपस्थिति होती है, केवल होना होता है। वही क्षण ध्यान का द्वार है, वही क्षण वह खिड़की है जहां से अनंत की हवा भीतर प्रवेश करती है। मनुष्य हमेशा किसी न किसी पहचान से चिपका रहता है। कोई अपने नाम से जुड़ा है, कोई अपने पद से, कोई अपने संबंधों से, कोई अपनी उपलब्धियों से। लेकिन ये सब बाहरी परतें हैं। इनके नीचे जो वास्तविक अस्तित्व है उससे बहुत कम लोग परिचित हो पाते हैं, क्योंकि पहचानें सुरक्षा देती हैं, वे एक झूठा सहारा देती हैं और मन उसी सहारे को पकड़कर जीता है। लेकिन जो व्यक्ति एकांत में उतरता है उसे धीरे धीरे यह साहस मिल जाता है कि वह अपनी सभी पहचानों को एक तरफ रख सके। वह देखने लगता है कि यदि नाम हटा दिया जाए, यदि समाज की परिभाषाएं हटा दी जाएं, यदि अतीत की कहानियां हटा दी जाएं, तब भी कुछ बचता है। और वही बचा हुआ तत्व सबसे मूल्यवान है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही तुम्हारी चेतना है, वही वह ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। अस्तित्व का एक अद्भुत नियम है, जितना तुम नियंत्रण छोड़ते हो उतनी ही सहजता से जीवन बहने लगता है। लेकिन मन नियंत्रण चाहता है, वह हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वह चाहता है कि भविष्य भी उसकी इच्छा के अनुसार बने, लोग भी उसकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां भी उसकी योजनाओं के अनुसार घटित हों। और जब ऐसा नहीं होता तब दुख पैदा होता है। दुख का मूल कारण परिस्थितियां नहीं है, दुख का मूल कारण नियंत्रण की इच्छा है। जो जीवन को आदेश देना चाहता है वह निराश होगा, लेकिन जो जीवन के साथ नृत्य करना सीख जाता है वह आनंद को उपलब्ध हो जाता है। एकांत तुम्हें इसी नृत्य की कला सिखाता है। वह तुम्हें बताता है कि नदी को धक्का देने की आवश्यकता नहीं होती, नदी अपने आप समुद्र तक पहुंच जाती है, केवल बहना सीखना होता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि अस्तित्व तुम्हारे विरुद्ध नहीं है,
बचपन से तुम्हें संघर्ष करना सिखाया गया, इसीलिए तुमने मान लिया कि जीवन एक युद्ध है। लेकिन जीवन युद्ध नहीं है, जीवन एक रहस्य है, और रहस्य को जिया जाता है, जीता नहीं जाता। उसे समझने की जल्दबाजी नहीं की जाती, उसे महसूस किया जाता है। जब तुम पेड़ को देखते हो तब क्या वह किसी जल्दी में है? जब सूरज उगता है तब क्या वह किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? केवल मनुष्य ही असहज है, क्योंकि केवल मनुष्य ने स्वयं को अपने स्वभाव से दूर कर लिया है, और जो स्वयं से दूर हो जाता है वही बेचैन हो जाता है। एकांत में बैठते बैठते तुम्हें एक और गहरी बात समझ आने लगेगी। तुम देखोगे कि जीवन की सबसे सुंदर घटनाएं तब घटी जब तुमने उन्हें मजबूर नहीं किया। प्रेम जब आया अपने आप आया। किसी सुंदर दृश्य ने जब तुम्हें छुआ वह बिना प्रयास के हुआ। किसी गहरी समझ का जन्म हुआ तो वह अचानक हुआ। जीवन के सर्वोत्तम उपहार हमेशा अप्रत्याशित होते हैं। उन्हें बुलाया नहीं जा सकता, उन्हें केवल ग्रहण किया जा सकता है। इसीलिए जितना अधिक तुम भीतर खाली होते हो उतना अधिक अस्तित्व तुम्हें भरना शुरू कर देता है। खाली पात्र ही भरा जा सकता है, जो पहले से भरा हुआ है उसमें नया कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए एकांत का अर्थ भागना नहीं है, एकांत का अर्थ स्वयं को उपलब्ध करना है। यह दुनिया छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि स्वयं से जुड़ने की बात है। जब तुम भीतर से जुड़े होते हो तब तुम्हारे संबंध भी अधिक सुंदर हो जाते हैं, तुम्हारा काम भी अधिक रचनात्मक हो जाता है, तुम्हारा जीवन भी अधिक संतुलित हो जाता है, क्योंकि अब तुम कमी से नहीं जी रहे होते, पूर्णता से जी रहे होते हो। अब तुम दूसरों से कुछ मांगने नहीं जाते, बल्कि बांटने जाते हो। अब तुम्हारे भीतर ऐसी संपदा जन्म लेने लगती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और फिर एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि जिसे तुम रास्ता कहते थे वह कभी बाहर था ही नहीं। रास्ता हमेशा भीतर था। बाहर की परिस्थितियां केवल बहाने थीं। वास्तविक दिशा भीतर के मौन से आती है। जब मौन स्पष्ट होता है तब निर्णय भी स्पष्ट हो जाते हैं, तब भ्रम कम हो जाते हैं, तब जीवन का प्रत्येक कदम स्वाभाविक लगने लगता है। तब ऐसा नहीं लगता कि तुम रास्ता बना रहे हो, ऐसा लगता है जैसे रास्ता स्वयं तुम्हारे सामने खुलता चला जा रहा है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर रखा हो। और तब एक गहरा विश्वास जन्म लेता है, ऐसा विश्वास जो तर्क पर आधारित नहीं होता, ऐसा विश्वास जो अनुभव से पैदा होता है, ऐसा विश्वास जो कहता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अस्तित्व मुझे वहीं ले जाएगा जहां मुझे पहुंचना है। यही विश्वास धीरे धीरे भय को पिघला देता है। यही विश्वास तुम्हारे भीतर स्थिरता लाता है, और यही विश्वास वह द्वार है जहां से जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। तब तुम समझते हो कि ब्रह्मांड रास्ते नहीं खोलता क्योंकि तुमने प्रार्थना की, ब्रह्मांड रास्ते खोलता है क्योंकि तुम उपलब्ध हुए, तुम शांत हुए, तुम सुनने योग्य बने। तुमने अपने भीतर इतनी जगह बनाई कि अस्तित्व की फुसफुसाहट तुम्हारे हृदय तक पहुंच सके। और जब यह फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है तब जीवन केवल जीने की चीज नहीं रह जाता, वह एक पवित्र अनुभव बन जाता है, एक निरंतर ध्यान बन जाता है, एक ऐसा उत्सव बन जाता है जिसमें प्रत्येक सांस तुम्हें तुम्हारे वास्तविक घर की ओर ले जाती है। धीरे धीरे जब भीतर का मौन गहरा होने लगता है तब व्यक्ति एक ऐसे प्रदेश में प्रवेश करता है जहां शब्दों की पहुंच कम होने लगती है। वहां विचार अभी भी आते हैं वहां, लेकिन उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहता। वे आकाश में गुजरते बादलों की तरह दिखाई देने लगते हैं। पहले जिन विचारों के साथ तुम बह जाते थे अब उन्हें केवल आते जाते हुए देखते हो। पहले जिन भावनाओं में तुम डूब जाते थे अब उन्हें भी साक्षी भाव से देख पाते हो। यही वह परिवर्तन है जो भीतर की चेतना को जन्म देता है। चेतना का अर्थ किसी विशेष विचारधारा को मान लेना नहीं है। चेतना का अर्थ है जागना, इतना जाग जाना कि अपने भीतर जो कुछ घट रहा है उसे स्पष्ट रूप से देख सको। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास उत्तर नहीं है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह गलत प्रश्नों के पीछे भाग रहा है। वो पूछता है कि अधिक धन कैसे मिले, अधिक सम्मान कैसे मिले, लोग मुझे कैसे स्वीकार करें, मैं दूसरों से बेहतर कैसे बनूं। लेकिन ये सारे प्रश्न उसी मन से पैदा होते हैं जो स्वयं भ्रमित है। और भ्रमित मन चाहे जितने उत्तर खोज ले
उसका भ्रम समाप्त नहीं होता, क्योंकि मूल समस्या वही बनी रहती है। जब तक प्रश्न पूछने वाला नहीं बदलेगा, तब तक उत्तर भी कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए भीतर की यात्रा उत्तरों की यात्रा नहीं है, बल्कि प्रश्न पूछने वाले को देखने की यात्रा है। यह जानने की यात्रा है कि वह कौन है जो हर समय कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। जब तुम शांत बैठते हो, तब एक दिन तुम्हें दिखाई देने लगता है कि तुम्हारा अधिकांश जीवन किसी बनने की कोशिश में बीता है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि अभी तुम पर्याप्त नहीं हो, कुछ और बनो, कुछ और हासिल करो, कुछ और जोड़ो, और इस प्रकार एक अंतहीन दौड़ शुरू हो गई। लेकिन इस दौड़ का दुख यह है कि मंजिल कभी नहीं आती, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्वयं को अधूरा मानता है, वह चाहे कितनी भी उपलब्धियां पाले, उसे फिर भी अधूरापन महसूस होगा। अधूरापन बाहर की वस्तुओं की कमी से पैदा नहीं होता, अधूरापन स्वयं से दूरी के कारण पैदा होता है। और जब यह दूरी समाप्त होने लगती है, तब पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में विकास रुक जाएगा, विकास तो चलता रहेगा, लेकिन अब वह कमी से नहीं, आनंद से जन्म लेगा। अब वह किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं होगा, वह तुम्हारी सहज अभिव्यक्ति बन जाएगा। एक बहुत सूक्ष्म सत्य है जिसे केवल मौन में ही समझा जा सकता है। वह यह कि जीवन को समझा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। मन हर चीज को समझना चाहता है, वह रहस्य को समाप्त कर देना चाहता है, लेकिन जीवन रहस्य है। यदि उसे पूरी तरह समझ लिया जाए तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। एक फूल सुंदर इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो शब्दों से परे है। प्रेम सुंदर इसलिए है क्योंकि उसे पूरी तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता। आकाश सुंदर इसलिए है क्योंकि उसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। और जीवन भी सुंदर इसलिए है क्योंकि वह असीम है। इसलिए जो व्यक्ति हर चीज को तर्क से पकड़ना चाहता है, वह जीवन के रस से वंचित रह जाता है। और जो व्यक्ति रहस्य को स्वीकार कर लेता है, वह हर क्षण आश्चर्य से भर जाता है। अस्तित्व की भाषा आश्चर्य की भाषा है। बच्चा इसलिए आनंदित रहता है क्योंकि वह अभी सब कुछ जानने का दावा नहीं करता। उसके भीतर जिज्ञासा है, खुलापन है, ग्रहणशीलता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, वह जानने का भ्रम पाल लेता है, और उसी क्षण उसके भीतर की ताजगी मरने लगती है। एकांत तुम्हें फिर से उसी ताजगी में लौटाता है। वह तुम्हें फिर से देखने की कला सिखाता है। वह तुम्हें सिखाता है कि पेड़ को ऐसे देखो जैसे पहली बार देखा हो, आकाश को ऐसे देखो जैसे पहले कभी न देखा हो, स्वयं को ऐसे देखो जैसे अभी अभी अस्तित्व ने तुम्हें जन्म दिया हो। और जब यह दृष्टि लौट आती है, तब जीवन साधारण नहीं रहता। वही चीजें जो पहले सामान्य लगती थीं, अब चमत्कार जैसी प्रतीत होने लगती हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर तुलना समाप्त होने लगती है। तुलना मन की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। मन हमेशा देखता है कि किसी के पास क्या है, कोई कितना आगे है, कौन अधिक सफल है, कौन अधिक प्रसिद्ध है, और इस तुलना के कारण वह कभी विश्राम नहीं कर पाता। लेकिन चेतना तुलना नहीं करती। चेतना केवल देखती है। एक गुलाब कमल से तुलना नहीं करता, एक नदी पर्वत से तुलना नहीं करती, एक तारा दूसरे तारे से तुलना नहीं करता। पूरा अस्तित्व अपनी अपनी जगह पूर्ण है। और जब यह समझ भीतर उतरती है, तब तुम भी स्वयं को स्वीकार करना शुरू कर देते हो। तब तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। तब तुम्हारी ऊर्जा संघर्ष में नहीं, खिलने में लगती है। तुम्हारे भीतर जो वास्तविक खजाना छिपा है, वह तभी प्रकट होता है जब तुम अपने सारे नकली सहारों को छोड़ने लगते हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ कुछ नया प्राप्त करना है, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। यह कुछ नया जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो अनावश्यक है उसे हटाने की प्रक्रिया है। जैसे मूर्तिकार पत्थर में से अतिरिक्त भाग हटाता है और मूर्ति प्रकट हो जाती है, वैसे ही जागरूकता तुम्हारे भीतर से झूठी पहचानें हटाती है और तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें केवल वह हटाना है जो तुम नहीं हो। और जब यह हटना शुरू होता है, तब कभी कभी भीतर खालीपन महसूस होता है,
पुराने सहारे टूट रहे होते हैं, पुरानी धारणाएं गिर रही होती हैं, पुरानी पहचानें बिखर रही होती हैं, उस समय धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही वह चरण है जहां बहुत लोग वापस लौट जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ खो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे खो नहीं रहे होते, वे मुक्त हो रहे होते हैं। कैद का दरवाजा खुल रहा होता है, पुराना पिंजरा टूट रहा होता है, और जो व्यक्ति इस चरण में धैर्य रखता है वह शीघ्र ही अनुभव करता है कि उस खालीपन के पीछे एक अद्भुत विस्तार छिपा हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी खुशी अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रही। पहले खुशी किसी घटना से जुड़ी थी, कुछ अच्छा हुआ तो खुशी, कुछ विपरीत हुआ तो दुख। लेकिन अब भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जो कारणों पर आधारित नहीं है। वह बिना कारण की शांति है। वह इसलिए नहीं है कि सब कुछ ठीक है, वह इसलिए है क्योंकि देखने वाला जाग गया है। और जब देखने वाला जाग जाता है तब जीवन के उतार चढ़ाव उसे पहले की तरह हिला नहीं पाते। यही वह अवस्था है जहां विश्वास जन्म लेता है। लेकिन यह विश्वास किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, यह किसी किताब से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। धीरे धीरे तुम्हें दिखाई देता है कि जीवन ने हमेशा तुम्हें वहीं पहुंचाया जहां तुम्हें होना था। जिन घटनाओं को तुमने दुर्भाग्य समझा था उनमें भी कोई गहरा उपहार छिपा था। जिन लोगों के जाने पर तुम टूट गए थे उन्होंने भी तुम्हें कुछ सिखाया। जिन असफलताओं ने तुम्हें रुलाया था उन्होंने भी तुम्हें परिपक्व बनाया। और तब पीछे मुड़कर देखने पर एक अद्भुत क्रम दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बुद्धिमत्ता हर समय तुम्हारे साथ थी। तुम भले ही उसे नहीं देख पाए, लेकिन वह तुम्हें लगातार दिशा देती रही। और तभी यह वाक्य केवल एक विचार नहीं रह जाता, बल्कि अनुभव बन जाता है कि जब तुम शांत होते हो, जब तुम अपने भीतर लौटते हो, जब तुम अपनी बेचैनी को छोड़ते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं रास्ता खोल देता है। क्योंकि रास्ता बाहर नहीं बनता, रास्ता पहले भीतर बनता है। जब भीतर स्पष्टता होती है तब बाहर की दिशा भी स्पष्ट हो जाती है। जब भीतर प्रकाश होता है तब बाहर का अंधकार भी बाधा नहीं बनता। जब भीतर भरोसा होता है तब अनिश्चित भविष्य भी भयावह नहीं लगता। इसलिए यदि कभी जीवन में भ्रम हो, यदि कभी दिशा दिखाई न दे, यदि कभी ऐसा लगे कि सब कुछ रुक गया है, तो तुरंत भागना मत, तुरंत समाधान खोजने मत लग जाना। कुछ देर शांत बैठना, कुछ देर अपने भीतर उतरना, कुछ देर उस मौन को सुनना जो हमेशा से तुम्हारे भीतर उपस्थित है। क्योंकि संभव है कि जिस उत्तर को तुम बाहर खोज रहे हो वह बहुत पहले से तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा हो। संभव है कि जिस रास्ते की तलाश तुम संसार में कर रहे हो वह तुम्हारी चेतना के द्वार पर खड़ा हो। और संभव है कि जिस प्रकाश को तुम दूर कहीं खोज रहे हो वह तुम्हारे अपने अस्तित्व के केंद्र से ही फूटने वाला हो। तब तुम जानोगे कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे प्रेम से, जागरूकता से और पूर्ण समर्पण के साथ जीना है। और जब यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे रक्त में घुलने लगती है कि जीवन को जीतना नहीं जीना है, तब भीतर एक ऐसी सहजता जन्म लेती है जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। अब तुम हर क्षण को किसी मंजिल तक पहुंचने का साधन नहीं मानते। अब क्षण स्वयं में पूर्ण होने लगता है। पहले तुम हर अनुभव का उपयोग किसी भविष्य के लिए करते थे। आज मेहनत इसलिए ताकि कल सुख मिले, आज संघर्ष इसलिए ताकि कल शांति मिले, आज त्याग इसलिए ताकि कल उपलब्धि मिले। लेकिन जिसने चेतना की सुगंध को छू लिया वह जान लेता है कि जो शांति आज उपलब्ध नहीं है वह कल भी उपलब्ध नहीं होगी। जो आनंद इस क्षण नहीं पाया जा सकता वह किसी भविष्य में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भविष्य कभी आता नहीं। जब भी आता है वर्तमान बनकर आता है। इसीलिए जो व्यक्ति वर्तमान को खो देता है वह जीवन को खो देता है। मन की एक पुरानी आदत है, वह हमेशा कहता है कि अभी नहीं, थोड़ा और आगे, अभी नहीं, कुछ और मिलने दो, अभी नहीं, परिस्थितियां बदल जाने दो। और इसी अभी नहीं में पूरी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन अस्तित्व केवल अभी को जानता है,
हवा अभी बह रही है, सूर्य अभी चमक रहा है, पक्षी अभी गा रहे हैं, जीवन अभी धड़क रहा है, केवल मन ही कहीं और भटक रहा है। इसलिए जब तुम एकांत में बैठते हो और धीरे धीरे अपने भीतर लौटते हो, तब सबसे पहले वर्तमान का द्वार खुलता है। और वर्तमान का द्वार खुलते ही तुम्हें पता चलता है कि जिसे तुम खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था, वह हमेशा यही था, केवल तुम्हारा ध्यान कहीं और था। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने भीतर एक अद्भुत मौन का अनुभव करता है। यह मौन किसी कब्रिस्तान की शांति जैसा नहीं होता, यह जीवंत मौन होता है। इसमें ऊर्जा होती है, जागरूकता होती है, संवेदनशीलता होती है। यह मौन मृत नहीं होता बल्कि अत्यंत जीवित होता है। इसमें बैठकर ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा अस्तित्व सांस ले रहा हो, जैसे पेड़, आकाश, धरती, जल, तारे और तुम्हारा हृदय किसी अदृश्य संगीत में जुड़े हुए हों। तब पहली बार अलगाव का भ्रम टूटने लगता है। तब समझ में आता है कि हम कभी अलग थे ही नहीं। अलगाव केवल विचार था, वास्तविकता में सब कुछ जुड़ा हुआ है। वही हवा जो वृक्षों को छूती है तुम्हें भी छूती है। वही सूर्य जो पहाड़ों पर चमकता है तुम्हारी आंखों में भी प्रकाश भरता है। वही चेतना जो समस्त अस्तित्व में प्रवाहित हो रही है तुम्हारे भीतर भी स्पंदित हो रही है। जब यह अनुभव गहरा होता है तब भय कम होने लगता है। भय हमेशा अलगाव से पैदा होता है। जब तक व्यक्ति स्वयं को अस्तित्व से अलग मानता है तब तक उसे असुरक्षा महसूस होती है। उसे लगता है कि उसे स्वयं को बचाना है, स्वयं को सिद्ध करना है, स्वयं को सुरक्षित रखना है। लेकिन जिस दिन उसे अनुभव होता है कि वह किसी विशाल समग्रता का हिस्सा है, उसी दिन भय की जड़ें हिलने लगती हैं। तब जीवन के प्रति एक नया भरोसा जन्म लेता है। ऐसा भरोसा जो किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, ऐसा भरोसा जो किसी धर्म ग्रंथ से नहीं आता, ऐसा भरोसा जो अनुभव से आता है। और अनुभव कहता है कि जिस शक्ति ने अब तक जीवन को संभाला है वही आगे भी संभालेगी। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर संघर्ष की जगह समर्पण लेने लगता है। लेकिन समर्पण का अर्थ हारना नहीं है। समर्पण का अर्थ है वास्तविकता को स्वीकार करना। नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए संघर्ष नहीं करती, वह बहती है। वृक्ष आकाश को छूने के लिए तनाव में नहीं रहता, वह बढ़ता है। फूल खिलने के लिए किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वह अपने समय पर खिलता है। पूरा अस्तित्व समर्पण में जी रहा है, केवल मनुष्य संघर्ष में जी रहा है और इसीलिए वही सबसे अधिक थका हुआ है। समर्पण का अर्थ है अस्तित्व के साथ सहयोग करना, यह समझना कि जीवन के पास तुमसे बड़ी बुद्धि है। तुम्हारी योजनाएं सीमित हैं, लेकिन जीवन की दृष्टि असीम है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जब तुम किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ते हो तब तनाव पैदा होता है और जब छोड़ देते हो तब हल्कापन महसूस होता है। यही नियम पूरे जीवन पर लागू होता है। जितना तुम परिणामों को पकड़ते हो उतना दुख बढ़ता है, जितना तुम अपेक्षाओं को पकड़ते हो उतनी निराशा बढ़ती है, जितना तुम पहचान को पकड़ते हो उतना भय बढ़ता है। लेकिन जब पकड़ ढीली पड़ती है तब ऊर्जा मुक्त होने लगती है, तब भीतर जगह बनती है और उसी जगह में शांति का जन्म होता है। एकांत का सबसे बड़ा उपहार यही है कि वह तुम्हें स्वयं के साथ सहज होना सिखाता है। पहले तुम अपने ही साथ असहज थे, इसीलिए हर समय किसी न किसी व्यस्तता की आवश्यकता महसूस होती थी। कभी मोबाइल, कभी बातचीत, कभी मनोरंजन, कभी चिंता, कभी योजना। कुछ न कुछ चलता रहना चाहिए क्योंकि रुकना कठिन था। लेकिन अब रुकना संभव होने लगता है। अब चुप बैठना बोझ नहीं लगता, अब मौन डराता नहीं, अब स्वयं के साथ होना अकेलापन नहीं लगता। और यही वह क्षण है जहां भीतर स्वतंत्रता जन्म लेती है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई नियम ना हो। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हारा जीवन प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाए। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या आलोचना और तुम्हारा केंद्र वैसा ही बना रहे। परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल और तुम्हारी जागरूकता बनी रहे। सफलता आए या असफलता और तुम्हारी शांति प्रभावित न हो, यही वास्तविक स्वतंत्रता है। यह बाहर से नहीं मिलती,
यह भीतर की समझ से पैदा होती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि जीवन में जो कुछ घटा उसका एक गहरा उद्देश्य था। जिन रास्तों ने तुम्हें भटकाया उन्होंने भी कुछ सिखाया। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई उन्होंने भी तुम्हें जागने का अवसर दिया। जिन असफलताओं ने तुम्हें रुलाया उन्होंने भी तुम्हें भीतर की ओर मोड़ा। तब शिकायतें समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि जहां समझ आती है वहां शिकायत नहीं रह सकती। शिकायत अज्ञान की छाया है। जागरूकता का प्रकाश आते ही वह अपने आप विलीन हो जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा संबंध जीवन से बदल गया है। पहले तुम जीवन से मांगते थे, अब तुम जीवन को धन्यवाद देने लगते हो। पहले तुम पूछते थे कि मुझे क्या मिलेगा, अब तुम देखते हो कि कितना कुछ पहले से मिला हुआ है। पहले तुम्हारी दृष्टि कमी पर थी, अब तुम्हारी दृष्टि कृपा पर है। और जिस व्यक्ति की दृष्टि कृपा पर चली जाती है उसका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। वह साधारण चीजों में भी आनंद खोज लेता है। एक सांस में, एक किरण में, एक पेड़ की छाया में, एक शांत शाम में, एक पक्षी की आवाज में, क्योंकि अब उसका आनंद बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं है, वह भीतर के स्रोत से बह रहा है। और तब अंततः वह रहस्य खुलता है जिसे शब्दों में कहना कठिन है। तुम देखते हो कि वास्तव में कभी कोई रास्ता बंद था ही नहीं। बंद केवल तुम्हारी दृष्टि थी। रास्ता हमेशा मौजूद था। जीवन हर क्षण तुम्हें संकेत दे रहा था। अस्तित्व हर क्षण तुम्हें बुला रहा था। लेकिन मन का शोर इतना अधिक था कि तुम सुन नहीं पा रहे थे। और जैसे जैसे यह शोर कम हुआ वैसे वैसे दिशा स्पष्ट होती गई। जैसे जैसे तुम शांत हुए वैसे वैसे द्वार खुलते गए। जैसे जैसे तुमने नियंत्रण छोड़ा वैसे वैसे जीवन ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अब तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि तुम जान गए हो कि जो खोज रहा था और जिसे खोजा जा रहा था वे अलग नहीं हैं। जिस सत्य को पाने निकले थे वह तुम्हारे भीतर ही बैठा था। जिस प्रकाश की तलाश थी वह तुम्हारी चेतना का ही प्रकाश था। जिस शांति को पाने के लिए तुमने इतने प्रयास किए वह तुम्हारे मौन की गहराई में पहले से मौजूद थी। और जिस ब्रह्मांड से तुम रास्ता मांग रहे थे वह हर क्षण तुम्हारे भीतर से ही तुम्हें दिशा दे रहा था। अब केवल एक काम बचता है, जागते रहना, देखते रहना, सुनते रहना, क्योंकि यात्रा समाप्त नहीं हुई है। अस्तित्व अनंत है। हर गहराई के बाद एक और गहराई है। हर मौन के बाद एक और मौन है। हर प्रकाश के पीछे एक और प्रकाश है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है कि यह कभी समाप्त नहीं होता। यह निरंतर खुलता हुआ रहस्य है, निरंतर खिलता हुआ कमल है, निरंतर बहती हुई नदी है। और जो व्यक्ति एकांत में बैठना सीख गया, जिसने अपने भीतर की शांति को छू लिया, जिसने अस्तित्व पर भरोसा करना सीख लिया, उसके लिए जीवन फिर समस्या नहीं रह जाता। वह एक उत्सव बन जाता है, एक प्रार्थना बन जाता है, एक मौन गीत बन जाता है जिसे केवल हृदय सुन सकता है और जिसे केवल जागी हुई चेतना ही समझ सकती है। और जब तुम्हारी चेतना इतनी शांत हो जाती है कि भीतर उठने वाली सबसे हल्की तरंग भी स्पष्ट दिखाई देने लगे, तब तुम एक ऐसे सत्य के सामने खड़े होते हो जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। वहां कोई चमत्कार आसमान से उतरता हुआ दिखाई नहीं देता, कोई अलौकिक दृश्य आंखों के सामने प्रकट नहीं होता, कोई रहस्यमय आवाज कानों में नहीं गूंजती। फिर भी सब कुछ बदल जाता है। परिवर्तन इतना गहरा होता है कि वही संसार, वही लोग, वही रास्ते, वही घर, वही आकाश अब बिल्कुल नए लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पहले तुम धुंधले कांच से देख रहे थे और अब किसी ने वह कांच साफ कर दिया हो। वस्तुएं नहीं बदली, देखने की क्षमता बदल गई। यही भीतर का जागरण है। यही वह क्षण है जब मन की धूल हटने लगती है और अस्तित्व अपनी वास्तविक चमक के साथ सामने आने लगता है। तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जीवन कभी तुम्हारा विरोधी नहीं था। जिन घटनाओं को तुमने दुर्भाग्य कहा वे भी तुम्हें भीतर की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही थीं। जिन रास्तों पर तुम गिर पड़े उन्होंने भी तुम्हें संभल कर चलना सिखाया। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा उन्होंने तुम्हें यह देखने का अवसर दिया कि तुम्हारा सहारा वास्तव में कहां होना चाहिए। यदि सहारा किसी व्यक्ति में होगा तो उसके जाने से तुम टूट जाओगे।
यदि सहारा किसी वस्तु में होगा तो उसके खोने से तुम बिखर जाओगे, लेकिन यदि सहारा तुम्हारी जागरूकता में होगा तो फिर कोई तुम्हें भीतर से हिला नहीं सकेगा, क्योंकि जो स्वयं में टिक गया उसे दुनिया की आंधियां केवल छूकर निकल जाती हैं। धीरे धीरे तुम्हारा संबंध समय से भी बदलने लगता है। पहले हर घड़ी एक बोझ थी, तुम्हें लगता था कि समय निकल रहा है, अवसर छूट रहे हैं, जीवन हाथ से फिसल रहा है। अब तुम अनुभव करते हो कि समय केवल मन की गणना है, चेतना का अपना कोई समय नहीं होता। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब घड़ी चलती रहती है, लेकिन भीतर कोई जल्दबाजी नहीं होती। उस क्षण में एक ऐसी पूर्णता होती है जिसमें न अतीत की छाया रहती है और न भविष्य की चिंता, केवल होना बचता है, केवल सांस का आना जाना बचता है, केवल अस्तित्व की मौन धड़कन बचती है। और आश्चर्य यह है कि वही सबसे गहरा आनंद बन जाती है। एक दिन तुम अपने भीतर बैठे उस पुराने यात्री को पहचान लोगे जो वर्षों से भटक रहा था। वह कभी धन में अर्थ खोजता था, कभी संबंधों में, कभी प्रशंसा में, कभी उपलब्धियों में। उसे लगता था कि अगला मोड़ उसे संतुष्टि दे देगा, लेकिन हर मोड़ के बाद एक नया मोड़ आ जाता था। हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल खड़ी हो जाती थी। उसकी प्यास बुझती नहीं थी। तब तुम देखोगे कि समस्या बाहर की यात्रा में नहीं थी, समस्या भीतर की प्यास को पहचानने में थी। क्योंकि जो प्यास आत्मा की है उसे संसार की वस्तुएं नहीं बुझा सकती, उसे केवल आत्मबोध का जल शांत कर सकता है। यही कारण है कि एकांत कोई दंड नहीं बल्कि वरदान है। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जब परिस्थितियां तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला कर देती हैं, तब अक्सर मन दुखी हो जाता है। लेकिन यदि उसी क्षण तुम जागरूक हो सको तो देखोगे कि अस्तित्व ने तुम्हें सबसे बड़ा अवसर दिया है। क्योंकि भीड़ में तुम स्वयं को भूल जाते हो, लेकिन एकांत में स्वयं से मुलाकात होती है। और जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए पूरी दुनिया का अर्थ बदल जाता है। वह अब दूसरों की आंखों में अपनी कीमत नहीं खोजता, वह अब बाहरी तालियों से अपना मूल्य नहीं मापता। उसका केंद्र भीतर स्थापित हो जाता है। तुम्हारे भीतर एक मौन साक्षी सदैव उपस्थित रहा है। बचपन में भी वही था, युवावस्था में भी वही रहा, वृद्धावस्था में भी वही रहेगा। शरीर बदलता है, चेहरा बदलता है, विचार बदलते हैं, पसंद बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन वह देखने वाला कभी नहीं बदलता। यदि तुम धैर्यपूर्वक बैठकर उसी देखने वाले को पहचान लो तो तुम्हें एक ऐसी स्थिरता मिलेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। वही तुम्हारा वास्तविक आश्रय है, वही तुम्हारा शाश्वत घर है। बाकी सब अतिथि हैं, आते हैं और चले जाते हैं। फिर तुम समझोगे कि जीवन को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा। जैसे मुट्ठी में रेत को कसकर पकड़ने पर वह और तेजी से निकल जाती है, वैसे ही जीवन भी नियंत्रण की इच्छा से दूर भागता है। लेकिन जब हथेली खुली होती है तब वही रेत कुछ देर ठहर जाती है। खुलापन ही ग्रहणशीलता है, समर्पण ही शक्ति है, सहजता ही बुद्धिमत्ता है। और यही वह रहस्य है जिसे मन कभी स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि मन को लगता है कि केवल संघर्ष से ही सब कुछ मिलेगा, जबकि अस्तित्व बार बार फुसफुसाकर कहता है कि सबसे गहरे फूल सहजता की मिट्टी में खिलते हैं। अब तुम देखोगे कि मौन निष्क्रियता नहीं है, मौन सबसे बड़ी क्रिया है। क्योंकि मौन से जो निर्णय निकलता है उसमें भ्रम नहीं होता। मौन से जो शब्द निकलते हैं उनमें अनावश्यक शोर नहीं होता। मौन से जो संबंध बनते हैं उनमें स्वार्थ कम होता है। मौन से जो कर्म जन्म लेते हैं वे अहंकार से नहीं, स्पष्टता से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है उसकी छोटी सी उपस्थिति भी अनेक लोगों को प्रभावित कर सकती है। वह उपदेश देकर नहीं बदलता, बल्कि अपने अस्तित्व की सुगंध से बदल देता है। जैसे फूल किसी को बुलाता नहीं, फिर भी उसकी खुशबू दूर तक फैल जाती है। जब तुम इस अवस्था के निकट पहुंचते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि ब्रह्मांड संकेतों में बात करता है। कभी किसी अनजान व्यक्ति के एक वाक्य से, कभी किसी बच्चे की मुस्कान से, कभी किसी पेड़ की स्थिरता से, कभी किसी सुबह की किरण से। लेकिन इन संकेतों को वही देख सकता है जिसका मन थोड़ा शांत हो चुका हो। बेचैन व्यक्ति संकेतों के बीच से भी भाग जाता है। शांत व्यक्ति साधारण घटनाओं में भी गहरे अर्थ खोज लेता है।
उसके लिए पूरा जीवन एक खुली पुस्तक बन जाता है, जिसमें हर पत्ता, हर हवा का झोंका, हर अनुभव कुछ कह रहा होता है। और तब यह स्पष्ट होने लगता है कि जिसे लोग भाग्य कहते हैं, वह अक्सर जागरूकता का दूसरा नाम है। जो सोया हुआ है उसे अवसर भी संयोग लगते हैं और कठिनाइयां भी अभिशाप। जो जाग गया है उसे हर घटना सीख बन जाती है और हर मोड़ संभावना। इसलिए वह शिकायत नहीं करता, वह प्रतीक्षा करना जानता है। उसे भरोसा होता है कि बीज को मिट्टी में कुछ समय अंधकार में रहना पड़ता है, तभी अंकुर फूटता है। वह जानता है कि रात लंबी हो सकती है, लेकिन सूर्योदय को रोका नहीं जा सकता। यदि कभी ऐसा लगे कि जीवन में सब कुछ रुक गया है, तो तुरंत निष्कर्ष मत निकालना कि रास्ते बंद हो गए हैं। संभव है कि अस्तित्व तुम्हें ठहरना सिखा रहा हो। संभव है कि वह तुम्हारी गति नहीं, तुम्हारी दिशा बदलना चाहता हो। संभव है कि वह तुम्हें बाहर की दौड़ से हटाकर भीतर की यात्रा पर आमंत्रित कर रहा हो। और यदि उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, यदि कुछ समय के लिए शांत होकर अपने ही हृदय की धड़कनों को सुन लिया, यदि बिना किसी मांग के केवल उपस्थित रहना सीख लिया, तो एक दिन अचानक तुम देखोगे कि जिस द्वार को तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वह भीतर ही खुल चुका है। तब जीवन किसी सिद्धांत का विषय नहीं रह जाता, वह अनुभव बन जाता है। तब प्रार्थना शब्दों में नहीं रहती, सांसों में उतर जाती है। तब ध्यान किसी विधि का नाम नहीं रहता, बल्कि जीने का ढंग बन जाता है। तब प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समस्त अस्तित्व के प्रति एक खुलापन बन जाता है। और तब यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मांड कभी मौन नहीं था, केवल तुम्हारा मन इतना शोर कर रहा था कि उसकी सूक्ष्म पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही शोर कम हुआ, वैसे ही दिशा स्पष्ट हुई, प्रकाश प्रकट हुआ और यात्रा सहज हो गई। तब यह अनुभूति स्वयं प्रकट होती है कि जब मन शांत होता है, जब हृदय ग्रहणशील होता है और जब चेतना जागती है, तब रास्ते बनाए नहीं जाते, वे अपने आप खुलते चले जाते हैं। जैसे सुबह होते ही अंधकार बिना किसी संघर्ष के स्वयं हट जाता है और प्रकाश को आने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और जब भीतर का प्रकाश इतना स्थिर हो जाता है कि परिस्थितियों की आंधियां भी उसे डिगा नहीं पाती, तब मनुष्य पहली बार समझता है कि वास्तविक शक्ति बाहर की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में छिपी है। संसार सदियों से लोगों को यह सिखाता रहा है कि अधिक प्राप्त करो, अधिक बनो, अधिक इकट्ठा करो, लेकिन अस्तित्व की मौन शिक्षा बिल्कुल भिन्न है। वह कहता है कि जो जितना खाली होगा वह उतना ही भर सकेगा, जो जितना सरल होगा वह उतना ही गहरा होगा, जो जितना अपने अहंकार को हल्का करेगा वह उतना ही सत्य के निकट पहुंचेगा। इसीलिए भीतर उतरने की यात्रा किसी ऊंचाई पर चढ़ने की यात्रा नहीं, बल्कि अपने ही बनाए हुए बोझों को एक एक करके उतारने की यात्रा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि परिवर्तन किसी एक बड़ी घटना से आएगा। उन्हें लगता है कि किसी दिन कोई अद्भुत अनुभव होगा और उसी क्षण सब कुछ बदल जाएगा। परंतु जीवन का वास्तविक परिवर्तन ओस की बूंदों की तरह आता है। वह शोर नहीं करता, वह घोषणा नहीं करता, वह धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि बदल देता है। एक दिन तुम पाते हो कि जहां पहले क्रोध उठता था, वहां अब करुणा जन्म ले रही है। जहां पहले अधीरता थी, वहां अब धैर्य है। जहां पहले शिकायत थी, वहां अब मौन स्वीकृति है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि बाहर की दुनिया वही रहते हुए भी भीतर का मनुष्य नया हो चुका होता है। जब तुम एकांत में बैठते हो तो तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई अनेक परतें दिखाई देती हैं। कुछ परतें भय की होती हैं, कुछ स्मृतियों की, कुछ अपमान की, कुछ इच्छाओं की। वर्षों तक तुमने उन्हें दबाकर रखा होता है, इसलिए वे भीतर अंधेरे में शक्ति इकट्ठी करती रहती हैं। लेकिन जागरूकता का प्रकाश पड़ते ही उनका प्रभाव कम होने लगता है। अंधकार कभी प्रकाश से लड़ नहीं सकता, उसे केवल हटना पड़ता है। उसी प्रकार भ्रम जागरूकता के सामने टिक नहीं सकता, उसे केवल विलीन होना पड़ता है। इसलिए सत्य से लड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल उसे देखने की आवश्यकता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई इतिहास नहीं पहुंचता। वहां बचपन की घटनाएं नहीं हैं, वहां कल की असफलताएं नहीं हैं, वहां भविष्य की चिंताएं नहीं हैं।
वहां केवल निर्मल उपस्थिति है। यदि कुछ क्षणों के लिए भी तुम उस स्थान को छू लो तो तुम्हें समझ में आएगा कि शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है। शांति तुम्हारा स्वभाव है। अशांति केवल उस स्वभाव पर जमी हुई धूल है। लोग धूल को ही अपना चेहरा मान लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसे सजाने में लगा देते हैं। लेकिन जो भीतर झांकता है वह दर्पण को साफ करना शुरू करता है, और जैसे जैसे दर्पण साफ होता है वास्तविक चेहरा स्वयं प्रकट हो जाता है। जीवन में जो कुछ भी आप बंद कर दे वह जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए हर अंत को अंत मत समझो। कई बार वही किसी गहरे आरंभ का द्वार होता है। धीरे उपस्थित रहने की कला है। यदि तुम चलते समय केवल चल सको, अनुभव स्वयं प्रमाण बन जाता है। जैसे सूर्योदय देखकर यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि प्रकाश है, वैसे ही भीतर जागी हुई चेतना को किसी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं अपने अस्तित्व से प्रकाशित होती है, और तब तुम समझते हो कि विश्वास अंधापन नहीं है। वास्तविक विश्वास तो देखने के बाद जन्म लेता है। वह अनुभव की मिट्टी में उगता है, कल्पना की जमीन पर नहीं। अंततः वही व्यक्ति सबसे समृद्ध होता है जिसने अपने भीतर लौटने का साहस किया, जिसने कुछ समय के लिए भीड़ से दूरी बनाई ताकि स्वयं से निकटता बन सके, जिसने मौन को समय दिया। क्षण तुमने रुकना सीखा, उसी क्षण तुमने सुनना सीखा। जिस क्षण तुमने सुनना सीखा उसी क्षण दिशा स्पष्ट होने लगी, और जिस क्षण दिशा स्पष्ट हुई उसी क्षण तुम्हें पता चला कि वास्तविक मार्ग बाहर की सड़कों पर नहीं, भीतर की निस्तब्धता में खुलता है। वहां कोई भीड़ नहीं होती, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। वहां केवल एक शांत, असीम और प्रकाशमान उपस्थिति होती है, जो बिना किसी शोर के तुम्हारा हाथ थामे रहती है और हर कदम पर तुम्हें उसी सत्य की ओर ले जाती है जिसकी खोज में तुम जाने कितने जन्मों से भटकते रहे हो। जब तुम्हारा ध्यान बार बार भीतर लौटने लगता है, तब एक दिन तुम यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हो कि जिन प्रश्नों ने कभी तुम्हारी रातों की नींद छीन ली थी, वे अब उतने महत्वपूर्ण नहीं लगते। उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, पर उनके प्रति तुम्हारा संबंध बदल गया। पहले तुम हर समस्या को अपनी पहचान बना लेते थे, अब तुम उसे एक गुजरते हुए बादल की तरह देखते हो। पहले एक छोटी सी घटना तुम्हारे पूरे दिन को प्रभावित कर देती थी, अब वही घटना आती है, कुछ क्षण ठहरती है और फिर बिना कोई गहरा निशान छोड़े चली जाती है। इसका कारण यह नहीं कि जीवन आसान हो गया है, बल्कि यह है कि देखने वाला परिपक्व हो गया है। मन का स्वभाव है हर अनुभव पर अपना अधिकार जमाना। यदि आनंद मिला तो वह कहता है यह मेरा है। यदि दुख मिला तो वह भी उसे पकड़कर बैठ जाता है और बार बार उसी कहानी को दोहराता है। इस पकड़ के कारण ही थकान जन्म लेती है। जीवन बहना चाहता है, लेकिन मन उसे जमा देना चाहता है। इसी संघर्ष में पीड़ा पैदा होती है। जो व्यक्ति बहना सीख लेता है वह समझ जाता है कि हर अनुभव का अपना समय है। जैसे सुबह को दोपहर बनने से रोका नहीं जा सकता और शाम को रात में बदलने से नहीं रोका जा सकता, वैसे ही जीवन की प्रत्येक अवस्था भी अपने समय पर बदलती है। इसलिए पकड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल सजग रहने की आवश्यकता है। जब तुम किसी वृक्ष के नीचे शांत बैठते हो और केवल हवा की हल्की सरसराहट सुनते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर घटित होता है। बीज मिट्टी में धैर्य से पड़ा रहता है। वह रोज अपनी जड़ों को खींचकर ऊपर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह अपनी प्रकृति के प्रति विश्वास रखता है। उसी प्रकार चेतना का विकास भी धैर्य चाहता है। यदि हर दिन तुम यह पूछोगे कि कितना बदल गया, कितनी प्रगति हुई, कितना अनुभव मिला, तो तुम्हारी अधीरता ही तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएगी। लेकिन यदि तुम केवल मौन में टिके रहो तो परिवर्तन बिना शोर के तुम्हारे भीतर जड़ें जमा लेगा। बहुत लोग स्वयं को बदलना चाहते हैं, पर स्वयं को देखना नहीं चाहते। वे परिणाम चाहते हैं, प्रक्रिया नहीं। वे फल चाहते हैं, लेकिन बीज बनने का धैर्य नहीं रखते। जबकि अस्तित्व का नियम स्पष्ट है, जो भीतर पकता है वही बाहर फलता है। यदि भीतर अशांति है तो बाहरी सफलता भी संतोष नहीं देगी। यदि भीतर स्पष्टता है
तो कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं पाएंगी। इसलिए बाहरी उपलब्धियों से पहले अपने भीतर की भूमि को उपजाऊ बनाना आवश्यक है। जब भूमि तैयार होती है तब बीज अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगता है कि मौन कोई खालीपन नहीं है। मौन में एक अदृश्य ऊर्जा बहती है। जितना अधिक तुम उसमें ठहरते हो उतना अधिक तुम्हारी दृष्टि निर्मल होती जाती है। पहले तुम लोगों को उनके व्यवहार से पहचानते थे, अब उनके भीतर छिपे हुए दुख को भी महसूस करने लगते हो। पहले तुम केवल शब्द सुनते थे, अब शब्दों के पीछे का मौन भी सुनने लगते हो। पहले तुम चेहरे देखते थे, अब आंखों में छिपी हुई थकान और आकांक्षा भी पढ़ने लगते हो। इस संवेदनशीलता के साथ करुणा जन्म लेती है, और करुणा वह पुल है जो व्यक्ति को स्वयं से उठाकर समस्त अस्तित्व से जोड़ देती है। यह भी एक गहरा रहस्य है कि जिसे तुम खोना समझते हो वही कई बार सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होता है। जब पुरानी धारणाएं टूटती हैं तब नई समझ के लिए स्थान बनता है। जब झूठी पहचानें बिखरती हैं तब वास्तविक स्वरूप उभरता है। जब अहंकार घायल होता है तब विनम्रता का जन्म संभव होता है। इसलिए हर टूटन को दुर्भाग्य मत मानो। कभी कभी मिट्टी का घड़ा टूटे बिना उसमें बंद आकाश दिखाई नहीं देता। कभी कभी दीवार गिरने के बाद ही क्षितिज पहली बार आंखों के सामने खुलता है। एकांत में बैठते बैठते तुम यह भी जान जाते हो कि मौन का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है। वास्तविक मौन तो बाजार के बीच भी संभव है, यदि भीतर साक्षी जागृत हो, यदि तुम भीड़ में रहते हुए भी अपने भीतर लौट सकते हो, यदि कार्य करते हुए भी सजग रह सकते हो, यदि बोलते हुए भी भीतर की शांति को नहीं खोते, तभी ध्यान जीवन का हिस्सा बनता है। अन्यथा वह केवल कुछ क्षणों की साधना बनकर रह जाता है। जागृति का अर्थ किसी विशेष स्थान पर पहुंचना नहीं, बल्कि हर स्थान पर स्वयं को न खोना है।